सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतलाया है? बता दिया है कि दृष्टा और दृश्य क्या हो गए हैं? एकाकार हो गए, मिल गए। और जिस अत्यंत विवेकवान व्यक्ति ने क्या किया? दृश्य और दृष्टा का पृथकीकरण कर दिया, स्पष्ट रूप से देख लिया है कि ये दृश्य है और जो दृष्टा है वो इनसे सर्वथा भिन्न है। दृश्य जड़ है, विकारी है, अनात्मा है और सीमित है। और जो दृष्टा है वो क्या है? चेतन है, साक्षी है, क्या है? आत्मा है, ब्रह्म रूप है, सीमित नहीं है, ब्रह्म रूप है। तो इस प्रकार से बिल्कुल अलग छांट लिया है। अलग छांट लेना, दृश्य से दृष्टा को अलग छांट लेना। अभी तो दोनों क्या हो गए? मिल गए ना। दृष्टा दृश्य दोनों मिले हुए हैं और दृश्य सहित अपने को मैं कहता है। जैसे शरीर को लेके मैं कहता है, इंद्रियों को लेके मैं कहता है, प्राणों को लेके मैं कहता है, मन बुद्धि को लेकर के मैं कहता है, और आनंदाकार जो वृत्ति है उसको लेके मैं कहता है। तो ये मैं और मेरे नहीं है, मैं साक्षी चेतन दृष्टा इनसे अलग हूं। इस प्रकार से जिसने दृश्य से दृष्टा को अलग छांट लिया है और फिर बतला दिया था कल उसका स्वरूप, दृश्य का स्वरूप बता दिया था कि विकारी है, क्षण क्षण में अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला है, परिवर्तनशील है, इसलिए ये असत्व रूप ही है। क्या है? असत्व ही है, ये है ही नहीं, मिथ्या ही है। लेकिन आत्मा तो सदा एक रस है। आत्मा वो उसमें परिवर्तन नहीं है, वो एक रस है। और बतला दिया है नित्य है, अद्वय है, अखंड है, चिद एक रूप है, बुद्धि आदि का साक्षी है, सद असत से विलक्षण है। अहम इस पद की जो प्रतीति है उसके द्वारा वो लक्षित होता है। मैं इस पद के द्वारा प्रत्यग है। कहाँ है? कहीं देश विदेश में हो ऐसा नहीं है। क्या है? अपनी आत्मा ही है, प्रत्यग आत्मा है। और सदा ही क्या है? आनंद घन है, सदा ही आनंद घन है, ऐसा अपनी आत्मा है, चेतन है, अविनाशी है। अब बतलाइए, ऐसे आत्मा को प्राप्त करके ये जीव अविनाशी भाव को प्राप्त हो जाता है, फिर उसका विनाश
नहीं होता। अब विनाश नहीं तो भय नहीं है, दुख नहीं है, क्लेश नहीं है ना। क्योंकि विनाश का भय रहता है व्यक्ति को निरंतर, तो विनाश के कारण से तरह तरह के भय रहेंगे, क्लेश रहेंगे, झगड़े रहेंगे, प्रतिस्पर्धाएं रहेंगी। हाँ? ये सब क्या है? वो कहते हैं ना कि जीने की जद्दोजहद, इसमें व्यक्ति लगा रहता है, दूसरे को पीछे धकेलने में, स्वयं उससे आगे निकलने में, इसमें ही लगा रहता है। ऐसी धक्का मुक्की इस जगत में चलती रहती है। लेकिन जो जान गया मैं अविनाशी, जान लिया मैं चेतन हूँ, जान लिया मैं एक अद्वितीय अखंडित ब्रह्म सत्ता हूँ, जैसे भी जान ले तो वैसे ही क्या हो गया? मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। विनाश के भय से भी, बंधन से भी, सब से मुक्त हो गया है। तो ये बात आपको बता दी है कि वह परमात्मा आपका आत्मा ही, प्रत्यग आत्मा ही है। ये बात आपको बतला दी गई है। अब आप लोग 353वां श्लोक देख लीजिए। इत्थं विपश्चेत् सदसद्विभज्य निश्चेत्य तत्त्वं निजबोधदृष्ट्या ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधं तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। इत्थं विपश्चित सद असद विभज्य निश्चित्य तत्त्वं निजबोध दृष्ट्या ज्ञात्वा स्वं आत्मानं अखण्डबोधं तेभ्यः विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। इत्थम माने इस प्रकार से, विपश्चित जो विद्वान है, जो विवेकी है ना। क्योंकि साधारण लोग तो इस पथ पर ही नहीं चलते हैं। साधारण बुद्धि वाले वो तो केवल शरीर के लिए ही भोजन, वस्त्र, आवास, सुविधाएं जुटाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, साधारण बुद्धि वाले तो। लेकिन जो विशिष्ट प्रज्ञा संपन्न है, शुद्ध संस्कृत जिनकी बुद्धि है, ऐसे जो सत्संग स्वाध्याय प्रेमी है और विचारवान है, ऐसे जो विपश्चित है, विद्वान है, इत्थम इस प्रकार से सद असद विभज्य, सत और असत का विभाग करके, ये जो दृश्य है ये क्या है? असत है, और जो दृष्टा है, चेतन है, वो सत है। इस प्रकार से पीछे क्या बताया? ये सारा का सारा दृश्य वर्ग क्या है? असत्व है, मिथ्या है, असत है। और जो आत्मा है, दृष्टा, वो क्या है? वो सत है। तो इस प्रकार दृश्य और दृष्टा का सम्यक स्पष्ट दूध पानी के समान पृथकीकरण करके, विवेक करके
कितनी सुंदर बात है। और सारी की सारी अकल का, सामर्थ्य का इसमें पर्यवसान होकर भी यदि व्यक्ति इनका विवेक कर पाए तो अपने को बड़भागी सौभाग्यशाली जानना। ये कहना चाहते हैं होगा ही नहीं, नहीं कठिन है। हाँ, कठिन तो इसलिए है कि जो बहिर्मुखी है, जो रागी है, देहात्मवादी है, उनके लिए कठिन ही है। वो तो इस तरफ कदम बढ़ाने की बात तो दूर, लखते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। कदम तो तब बढ़ाएंगे जब इस तरफ देखे, सही देखे तब कदम बढ़ाए, तब पहुँचे, तब वहाँ बैठे, तब वहाँ उसको सुने, समझे, विचारे, हैं, फिर चिंतन करे, तब जा करके, और तब भी गहन चिंतन करे, उसमें डुबकी लगाई और अपने मैं के नाश को ही मैं की प्राप्ति माने, अपने मैं के नाश को ही मैं की परमात्मा की प्राप्ति। बूंद मिट गई, समुद्र में मिल गई, क्या हो गई? समुद्र हो गई ना। क्या हो गई? अविनाशी हो गई। तब तक क्या थी? जब तक अलग थी, परिचिन्न थी, सीमित थी, नष्ट होने वाली थी। अब क्या हो गई है? अविनाशी। लेकिन बूंद डरती है, वो अलग कहती है कि नहीं मैं अलग बनी रहूं, मैं समुद्र में मिल जाऊंगी तो मेरा नाश हो जाएगा। अब उसको ये नहीं पता है तेरा नाश नहीं होगा, क्या होगी? समुद्र हो जाएगा। लेकिन कोई समुद्र नहीं होना चाहता, सब क्या चाहते? बूंद बने रहे। सब क्या चाहते हैं? बूंद बने रहे। और अपनी अपनी वो छोटी सी बूंद, और कितना कितना अहंकार है? अपने शरीर का, अकल का, इंद्रियों का, सबका कितना कितना अहंकार है। जबकि है क्या? बूंद के समान भी नहीं है, तिल भर भी नहीं है। तो बूंद डरती है क्या होने में? समुद्र होने में। वैसे जीव डरता है ब्रह्म होने में। जीव डरता है क्या होने में? कि हमारा जीव पने में कितना आनंद, मैं भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव हैं। और हम क्या करते हैं? खेलते हैं और खाते हैं, शरीर पाते हैं, मकान बनाते हैं, बस इनमें ही बड़ा हर्षित रहता है, आनंद लेता है, इसमें ही सुख मानता है। ये बात अलग है, होता रहता है दुखी, है ना। ये संसारी लोग ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे बिल्कुल यों बाल बाहेंगे, यों वो छिड़केंगे इत्र आदि, और यों दिखेंगे कि हाँ कितने बेचारे सुखी हैं। हाँ, और फिर हमारे जैसों के पास बैठते हैं और फिर अपने सुनाते हैं महाराज। हाँ, फिर सुनाते हैं शरीर की कहानी अलग सुनाएंगे कि जी बीपी भी है, शुगर भी है, ठीक है, हार्ट का भी है। शरीर की कहानी। फिर आएगी घर की कहानी, हैं, बच्चे यूँ नहीं करते और वो ये नहीं करते और भाई ऐसे नहीं करता। फिर वो घर की कहानी, माँ भी दुखी, शरीर से दुखी, घर से दुखी। फिर कहानी आ जाएगी तो व्यापार की आ जाएगी, तो उसमें भी दुखी। हाँ, उसमें भी इतना कंपटीशन है जी, इतना ये है जी, पूरा पहले की तरह नहीं रहा जी, तो उसमें दुखी। फिर रिश्तेदार परिवार की बात आएगी, समाज दिखावे की बात आएगी, तो फिर उसमें दुखी। फिर गाड़ी घोड़ा भी बीच में घुस आएगा, हैं? तो कहने का भाव है, आप लोगों को क्या दिखते हैं? सुखी, है ना। आपको क्या दिखते हैं? सुखी। हाँ, और वे हमें क्या बताते हैं? कि सब नहीं, हमें बताते हैं कि हम महाराज कितने दुखी हैं, और आप महाराज बड़े सुखी हो। आप क्या? आप बड़े सुखी हो और हम बहुत दुखी हैं। तभी तो बताते हैं कि थोड़ा बहुत दुख सुख हमें भी मिल जाए प्रसाद में, हैं? थोड़ा बहुत सुख प्रसाद में हमें मिल जाए ना, इसलिए बताते। तो कहने का भाव है
कि जीव निरंतर दुखी रहता है, लेकिन सुख की लालसा इस दृश्य जगत से ही करता है। और जब तक दृश्य की असारता मिथ्यात्व को न समझे और अपने ये जीवपना, ये क्या है, ये भी वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो मैं चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, बस इसमें विराजमान हो गया तो मुक्त ही हो गया। लेकिन ऐसा कर्म और ऐसा सामर्थ्य कौन कर पाते हैं? जो निरंतर स्वाध्याय सत्संग प्रेमी है। अन्यथा तो संसार में तो क्या मिलेगा? संसार में तो अच्छा सुबह उठ गए, हाँ जी स्नान हो गया, हाँ जी चाय ले आओ जी, साथ में पकोड़े भी ले आना, अच्छा जी हो गया जी, ठीक है जी। नाश्ते में क्या लोगे जी? कि पराठे चल जाएंगे, हाँ फिर वो हो गया, बातें चीते हुई और पराठे खाए गए। फिर क्या होगा? हाँ भोजन में क्या चलेगा जी? हैं? तो फिर उसको बनाने में लगेंगे, ठीक है। फिर इधर आज वहाँ चलते हैं घूमने, आज वहाँ करते हैं ये। तो कहने का भाव है संसारियों के संग में तो बुद्धि कैसी हो जाती है? वैसी होती है। लेकिन जो सत्संग स्वाध्याय परायण है, निरंतर उसको प्रेरणा मिलती है, ये नहीं अपना देश, कि भाई ये शरीर सदा रहने वाला नहीं, इस संसार में भी ये शरीर 2 दिन का ही मेहमान है। और इसलिए अविनाशी तत्व को खोज, परमात्म तत्व को, मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्म प्राप्ति। क्या लक्ष्य होना चाहिए? मनुष्य शरीर मिल गए। आज के समय तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो साधक का वेश बना लेते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य भी परमात्म प्राप्ति ना हो करके संसारी लोग आते हैं तो नए नए चीजें भी सुनने को मिलती है। एक विद्वान आए तो विद्वान बारंबार एक ही बात करें कि महाराज जी इससे संस्था का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, है? थोड़ी देर बाद फिर कह जी इससे बड़ा ही नाम होगा, बड़ी ही प्रतिष्ठा होगी। तो मैंने कहा भाई ये नाम और प्रतिष्ठा का क्या करना है, इसका क्या मतलब, क्या वो रहता है, इसका मिलेगा, इसका क्या चल रहा है आपके समाज में? तो ये सब सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में इन चीजों का ही अधिक महत्व है शायद। जी जी, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं होता ना। एक से एक प्रश्न जी, एक से एक। लोग भी ये बताते हैं कि महाराज जी जैसा आप हमें मानते हो ऐसे नहीं है हम। जो कई लोग हैं वो बताते हैं कि जी आपके सामने तो हम बहुत सीधे दिखते हैं, बहुत सीधे, बहुत सज्जन, बहुत साधक, बहुत विवेकी हैं। कहते वास्तव में हम नहीं है। हाँ कई लोग ऐसा बताते हैं मेरे को, जो अपने दोस्त कहते हम भी पूरे चालाक हैं, पूरे चतुर हैं। तो कहने का भाव है जगत में आजकल क्या चल रहा है या क्या स्वरूप है, हम लोगों को इसका पता लगता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आपके संसार में उठा पटक, नई नई बातें सुनते हैं, हैं? इतनी विचित्र बात पता लगती है संसार में कि संसारी लोग इसी को सत्य माने, खेल खिलौनों को, इन्हीं विषय प्राप्ति को, धन प्राप्ति को, पद प्राप्ति को, बस यही जीवन का लक्ष्य है। और ये नहीं पता कि यूं श्वास निकलता है और ये पड़ा रह जाता है, जिसको मैं कर रहा था, क्या मिल गया? कुछ मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्म प्राप्ति। और जिन्होंने साधक साधु वेश ग्रहण कर लिया है,
उनका तो एकमेव लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? परमात्मा एकमेव लक्ष्य, केवल सत्य परम तत्व परमात्म अनुभूति प्राप्ति, यही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन कर्म सब करेंगे, लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं है। सत्संग भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, कथा प्रवचन भी हो रहा है, मठ मंदिर भी हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्य, ये बड़े आश्चर्य की बात है, लक्ष्य नहीं, परमात्मा प्राप्ति नहीं। संप्रदाय का विस्तार, यश कीर्ति का विस्तार, मठ मंदिर संगठन की पैठ, यही उद्देश्य होते हैं। तो ऐसा कभी कभी हमें भी सुनने को मिलता है ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बताइए, ग्रह का त्याग कर दिया है और ऐसा अवसर मिला, और इस अवसर भी कैसा है जिसका भरोसा नहीं कब छीन लिया जाए ये अवसर आपसे। इस खेल से कब आपको बाहर कर दिया जाए कुछ पता है? कुछ पता नहीं है? कब श्वास निकल जाए कुछ भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं है ना। इसलिए साधक को अत्यंत शीघ्रता पूर्वक, श्रुति कहती है कि जो अपनी आत्मा को जाने बिना इस लोक से चला गया, शरीर छूट गया, तो सा कृपणः यो ये तदक्षरम अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः। कितनी सुंदर। हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म आत्मा को जाने बिना चला जाता है शरीर छोड़ करके, स कृपणः, वो कृपण है, वो दीन है, वो गरीब है, वो अभागा है। और केनोपनिषद में भी आया है, यह चेद अवेदीत अथ सत्यम अस्ति। यदि इस शरीर को पा करके शरीर छूटने से पूर्व आत्मा को जान लिया, अथ सत्यम अस्ति, ठीक है। न चेद यह अवेदीत, और यदि इस शरीर रहते हुए नहीं जाना तो महती विनष्टि, क्या हो गया? महान विनाश, महान विनाश। ऐसा श्रुति कह रही है, उपकार कर। फिर आप कहेंगे महाराज जी हम तो कर रहे हैं, फिर ये क्यों आप आज कहानी सुनाने लगे? तो इसलिए जिससे कि आपके पग डगमगा न जाए, पथ पर आरूढ़ आप रहे और तीव्रता से आगे बढ़े। इसके लिए ये बीच बीच में आपको क्या किया जाता है? सावधान किया जाता है और प्रेरणा दी जाती है कि आगे बढ़िए। किसने क्या नाम प्रतिष्ठा बना ली, किसने कितना बड़ा एम्पायर बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं, साम्राज्य, कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया, किसने क्या नाम हो गया, किसने क्या कर लिया, उससे क्या मतलब है अपने? हैं? आप साधक हो, 2 रोटी मिल जाए, शरीर रक्षण निमित्त, सर्दी गर्मी से बचाव निमित्त वस्त्र और आवास हो, पर्याप्त है। बाकी आत्म उद्धार के लिए यत्न कर, केवल आत्म उद्धार के लिए, बाकी काम और लोग कर लेंगे, है ना। सीमा पर सुरक्षा सैनिक करेंगे, अलग अलग काम है ना। डॉक्टर लोग इलाज करेंगे, हैं? गाय दूध देगी, हैं? बाकी अध्यापक और पढ़ाएंगे, लेकिन आप क्या हो? साधक हो। तो आपका क्या काम है? साधना करना। तो साधना करो। क्या साधना करना है? असत से सत को अलग छांट लिया, निकाल लिया कि ये असत दृश्य है, जड़ है,
और जो सत है वो चेतन है, वो आत्मा है। तो कहा है विपश्चित माने विद्वान इत्थम सद असद विभज्य, इस प्रकार सत और असत का विभाग करके निश्चित्य तत्वं निज बोध दृष्टया, और अपनी बोध दृष्टि के द्वारा, क्या बोध दृष्टि ज्ञानमयी दृष्टि कहाँ से प्राप्त हुई? सत्संग सदगुरु सत्संग से क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान बोध दृष्टि प्राप्त हुई, है ना। तो बोध दृष्टि के द्वारा तत्वं निश्चित्य, आत्म तत्व का निश्चय करके। अब बुद्धि में मोह नहीं रहा है, बुद्धि में अज्ञान नहीं रहा है, बुद्धि कैसी हो गई है? बोध दृष्टया, ज्ञान दृष्टि संपन्न हो गई। पहले बुद्धि में क्या था? व्यामोह था, तो शरीर को सत्य मानता था, संसार को सत्य मानता था, संसार के विषयों के ही प्राप्ति निमित्त उसमें ही चित्त लगाए रहता था। लेकिन अब बुद्धि में क्या आ गया है? ऑपरेशन कर दिया। बुद्धि का क्या किया? ऑपरेशन हो गया। तो जिस बुद्धि में पहले क्या था? व्यामोह था, तो जिसके कारण से विषय सबके सब क्या लगते थे? विषय वस्तु पद प्रतिष्ठा आदि सार लगते थे। लेकिन अब उसका ऑपरेशन करके व्यामोह हटा दिया, तो अब आपकी बुद्धि क्या हो गई? विमल ज्ञान दृष्टि संपन्न हो गई। तो आप देखते अच्छा क्या है? पद है, प्रतिष्ठा है, सब नाशवानी है, सब क्षण भंगुर है, सदा रहने वाले नहीं, दुख रूप ही है। इसलिए आपको वो क्या है? आकर्षित नहीं कर सकते। आपके लक्ष्य वो है ही नहीं। क्यों? इलाज हो गया ना। क्या हुआ? इलाज हो गया है कि अब आपकी बुद्धि विमल ज्ञान दृष्टि संपन्न है। व्यामोह का पर्दा जो था, ऑपरेशन करके उस पर्दे को हटा दिया है। अब बताइए, तो ज्ञान दृष्टि संपन्न होने से संसार में आप कहीं भी पद प्रतिष्ठा है, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि कोई भी आपको मुग्ध लुब्ध नहीं करते हैं। नहीं चाहिए। क्या करना? किस काम के? सर्दी भगाएंगे, भूख मिटाएंगे, हाँ? क्या करना? नहीं चाहिए। क्या करना? ऐसी ज्ञान दृष्टि हो गई है और तत्वं निश्चित्य, अपने आत्म तत्व का निश्चय कर लिया है। दृश्य जो ये उपाधि है, शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण रूप जो उपाधि है, इनसे अलग अपने आत्म तत्व का निश्चय कर लिया है। जैसे पहाड़ पर या दुर्गम कोई चढ़ाई हो, चढ़ने के लिए छड़ी सहारा होती है ना, छड़ी का सहारा लेते हैं तो आसानी से चढ़ जाते हैं। तो वैसे ही जो साधक है मुमुक्षु, उसके लिए तो ज्ञान ही सहारा है। क्या? और कोई सहारा नहीं। सहारा कौन है? ज्ञान। अब वो ज्ञान के सहारे से सारे मोह को, सारे राग द्वेष को, सारे आसक्ति को पार करता हुआ इस ज्ञान के द्वारा दृश्य से अपने आप को अलग छांट लेता है। इस सारी लंबी यात्रा, जैसे कोई व्यक्ति नौका में बैठा है, अब नौका में सवार होकर उसने कई महासागर पार किए, लेकिन उस नौका को चलाने के लिए क्या है? पतवार चाहिए ना। तो वैसे ये पतवार है ज्ञान। ज्ञान की इस पतवार के द्वारा क्या होता है?
सारे सागरों को पार कर जाता है। मोह, अविद्या, है, लोभ, राग, स्वार्थ, सारे महासागर, बड़े बड़े सागर, ये तो बहुत छोटे छोटे सागर हैं। ये जो हिंद महासागर है ये बड़ा सागर है या मोह का सागर जो है वो बड़ा सागर मोह है? का सागर बड़ा है। हैं? मोह का सागर, मोह का सागर, राग का सागर, है, आसक्ति, राग द्वेष, है, बहुत बड़ा है। उन सागरों को तो पता नहीं दिन में कितने बार पार करते हैं बहुत से लोग, लेकिन मोह के सागर को ये पार करना, है एक बार भी पार कर जाए ना तो हो गया पार। हिंद महासागर आदि अटलांटिक सागर जित बोलते हैं, इन सब सागरों को तो पार करते ही है ना लोग, लेकिन मोह, अविद्या, काम, संकल्प, इनके सागरों को पार करना सहज नहीं। तो कैसे पार होंगे? ज्ञान दृष्टि के द्वारा, और कोई सहारा नहीं। ये ज्ञान तो बस यूं निकाल देता है। लाखों वर्ष के जप, तप, व्रत, ध्यान, यज्ञ, योग से जो लाभ नहीं मिलता है वो ज्ञान के द्वारा यो मोह उदधि को पार कर जाता है। अज्ञान महासागर को पार कर जाता है इस ज्ञान के द्वारा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को भी कहना पड़ा, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। हे अर्जुन, इह अस्मिन् संसारे, अस्मिन् लोके, अस्मिन् जगति ज्ञानेन सदृशं पवित्रम न विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, क्या कह रहे हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला नहीं है। अत्यंत मलिन, पापी, विधर्मी, उसको भी ज्ञान क्या करता है? पवित्र कर देता है। शीघ्र ही शीघ्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्या हो जाता है? शीघ्र ही शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति को कौन्तेय प्रतिजानीहि, निश्चय पूर्वक जानो हे कुंती नंदन, न मे भक्तः प्रणश्यति। जो मेरा भक्त है, कौन मेरा भक्त है? यही तो मेरा भक्त है। मेरा मतलब जो आत्म चिंतन, जैसे संसारी लोग भक्त है, कोई पद के भक्त है, कोई धन के भक्त है, कोई विषय वस्तु उनके भक्त है ना? तो बहुत भक्त है ना? नहीं, सब किसके भक्त है? संसार के भक्त। कोई स्वर्ग का भक्त है, स्वर्ग प्राप्ति निमित्त है? लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरा मतलब जो आत्म तत्व प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, वो किसका भक्त हुआ? आत्मा का ही भक्त हुआ ना? आत्मचिंतन कर रहा है, वही मेरा भक्त। तो वही मेरा भक्त है। मेरे का मतलब केवल श्री कृष्ण नाम रूप आकार वाला मत ले लेना। मेरा का मतलब है मुझ आत्म तत्व का, ब्रह्म का, जो कि सबका आत्मा ही है। तो उसका भक्त मतलब सबकी आशा छोड़ के केवल उसको ही पाना लक्ष्य है, और उसके ही चिंतन में जो लगा हुआ है वो क्या हो गया? वही मेरा भक्त है ना? तो ज्ञान के बराबर कोई पवित्र नहीं है। ज्ञान की महिमा अलग ही।
ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंड बोधम, स्वम आत्मानम अखंड बोधम ज्ञात्वा, अपने आप को, स्वम आत्मानम, अपने आप अपनी आत्मा को, अखंड बोधम ज्ञात्वा, कि मैं अखंड बोध स्वरूप, मैं क्या हूं? अखंड बोध स्वरूप। अखंड बोध स्वरूप माने चेतन हूं, बोध माने ज्ञान। ज्ञान, और मेरा जो ज्ञान रूपता है उसका कभी भी खंड विलोप नहीं होता है। इसलिए क्या हो गया? मैं अखंड बोध रूप हो गया, चिन्ह मात्र हो गया, चेतन। मैं क्या हूं? चेतन। बस इतने तो जानना है कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूँ। चेतन हूं, अद्वितीय हूं, ब्रह्म हूं, बस बस। इतना ही है। लेकिन इसके लिए जो रागी बहिर्मुखी है उसको प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो रागी बहिर्मुखी है तो प्रयत्न करेगा तब जानेगा, तब अपने आत्मलोक में, चैतन्य लोक में विराजमान रहेगा। इस संसार का जो लोभ है ना, लोभ आपके चित्त में, दृश्य का बड़ा लोभ है, नहीं? चलो देख के आते हैं, देखना चाहिए। ये सब क्या है? दृश्य का लोभ है। क्या देखना, किसको देखना, क्यों देखना, सबका सब क्या है? आसार ही, पांच भौतिक ही है, जड़ ही है। देखा हुआ है, कई बार का झूठन है। क्या है? झूठन है। कितने कितने बार, जैसे आम की गुठली होती है ना, कितने कितने बार मुख में रखता है, चूसता है, फिर मुख में रखता है, फिर चूसता है, बाद में तो क्या करता है? फेंक देता है ना। तो वैसे ही सबके सब जगत के विषय, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, यश आदि सबके सब झूठन ही है, चख चख के फेंके हुए। सबके सब बाद में क्या है? और गड़बड़ गड़बड़ काम हो रहे हैं। कई चीजों को खाने से बड़ा डर नहीं लगता। क्यों? जैसे हमने तो ज्यादा नहीं खाई, लेकिन एक आजकल बोलते हैं ना, उसको चबाते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अब बड़ा खतरनाक काम है। क्यों? क्योंकि खाना शुरू करे तो मीठा, और बाद में इतना बेकार, कुछ मतलब ही नहीं, कबाड़ा कुछ है, तो सारा स्वाद और गड़बड़ हो गया, नहीं? तो संसार भी क्या है? ऐसा है, शुरू शुरू में लगेगा क्या? मीठा, और है क्या? कुछ भी नहीं, बिल्कुल फीका है, कोई रस ही नहीं है। कोई रस है? हाँ, जैसे वो होता है ना गोला, गोला होता है नारियल, तो जो सूखा गोला होता है, अब हम भी थोड़े से उसके प्रेमी रहे हैं, सूखा गोला खाने के। अब उसको खाओ, शुरू शुरू में दांत यूं गड़ते हैं, यूं उसमें से तेल की, रस की धारा निकलती है कि पूरा मुख भर जाता है ना, पूरा आनंद आता है। लेकिन फिर चबाओ चबाओ, बाद में तो क्या है, भूसा भूसा रह जाता है, उसको फेंकना ही पड़ता है। कोई स्वाद नहीं, कोई रस रहता है उसमें? हाँ, तो उसको खा के बड़ा पश्चाताप होता है। फिर सोचते दूसरा खाओ। अब वो दूसरा भी है बड़ा कमाल का काम। अब एक बार टुकड़ा खाया, शुरू में रस निकला, बाद में फिर दूसरे, कि भाई दूसरे में तो मिलेगा ही स्वाद, लेकिन बाद में समस्या सब में क्या रहनी है? वही एक ही समस्या रहेगी। तो फिर हम लेते थे, इसलिए काफी काफी खा लेता था मैं जब खाना शुरू करता था, कि भाई जब खाओ तब खा ही लो। तो फिर खाओ, फिर उसको चबाओ, शुरू शुरू में खूब यूं तेल घी जैसा निकलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर बाद में बिल्कुल वो भूसा भूसा, अब ना वो निगलते बनता है, अब उसको थूकना ही पड़ता है। ऐसे ही
यही काम चलता है ना। हाँ, तो ये है संसार। हाँ, शुरू में तो राक्षस सारा संसार ऐसा है, और ऐसा जिसने इसको पहले ही जाना हुआ है, समझा हुआ है कि सबके सब झूठन है, वमन किए हुए है, अनेक बार ये देखे भाले हुए हैं, सबके सब असार है। ऐसी निश्चय, ऐसी बुद्धि जिसकी है, ऐसा वैराग्य संपन्न जो महात्मा है, वे नमस्कार के योग्य है। महात्मा लोग क्या हैं? नमन योग्य हैं। कौन महात्मा? जिनका राग गलित हो। अन्यथा तो सब एक ही समान है, वही हाड़ मांस के पुतले। सब क्या है? हाड़ मास वही हाड़ मांस का पुतले है ये शरीर। लेकिन जिसका चित्त वैराग्य में प्रतिष्ठित है, और वैराग्य के पश्चात बोध संपन्न जो है, और आत्मनिष्ठा संपन्न जो है, वे महात्मा नमन के योग्य है। उनसे बड़ा तीर्थ वे क्या? वही तो तीर्थ हैं। तीर्थ कहाँ हैं? वास्तव है ना, श्लोक ध्यान नहीं आ रहा है कि न जलमयो तीर्थ, ऐसे करके आता है कि तीर्थ तो क्या है? संत ही तीर्थ है। लेकिन कौन संत? जो वैराग्य संपन्न। पहली बात, वैराग्य में सब कुछ आ गया, सारा संयम, जितेंद्रियता सब आ गया है। जो वैराग्य संपन्न है, राग जिनके चित्त में नहीं है, वे महात्मा। जो आत्मज्ञान संपन्न है, बोध संपन्न है, वे महात्मा क्या है? तीर्थ है। और जो आत्मनिष्ठा संपन्न है, ऐसे महात्मा ही तीर्थ है। और उनके सानिध्य में साधक को विलक्षण ही उपदेश और शांति प्राप्त होती है। नहीं, वैराग्य संपन्न जो है, उपदेश देने की आवश्यकता है क्या? बिना उपदेश दिए भी उनकी निश्चिंतता, उनका धैर्य, उनकी शांति जो साधक है उसके चित्त पर क्या करती है? प्रभाव डालती है, शांति मिलती है। समझ आया? हाँ, तो वे तो सौभाग्यशाली ही है महात्मा, जिन्होंने जो वैराग्य निष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, स्वम आत्मानम अखंड बोधम ज्ञात्वा। अपने आत्मा को जो अखंड बोध रूप जान करके कि मैं चेतन हूँ। मैं क्या हूँ? चेतन हूँ। चेतन हूँ। ये शरीर जड़ है, इसलिए ये मैं नहीं हूँ। इंद्रिया भी जड़ विकारी है, ये मैं नहीं हूँ। मैं चेतन हूँ। मैं चेतन हूँ। एक पहाड़ा याद रखो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं चिदाभास नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। और ये सब के सब जड़ है, सबके सब दृश्य है, सबके सब विकारी है, सबके सब सीमित है, सबके सब व्यभिचारी है, सबके सब परिच्छिन्न है। पूरा स्पष्ट बताया ये है, पहले ही आया ना, पंचकोश विवेक के प्रसंग में स्पष्ट बतला दिया है ना। तो ये सब के सब जड़ दृश्य अनात्मा है। मैं एक ही बात, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म। इतने तो पहाड़ा याद रखना है, हैं? और कुछ याद मत रखो, सब भूल जाओ। सब भूल कर एक याद रह जाता है, और जिस एक के याद रहने पर किसी और की याद की जरूरत ही नहीं है, और कोई दूसरा है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। तो
एक को ही याद रख लो। और रखना भी पड़ोसी को थोड़ा याद रखना है, किसको? अपने आप को याद रखना है। पड़ोसी को याद रखना है, किसको याद रखना है? अपने आप को याद रखना। अपने आप को याद रखना है कि मैं चेतन, मैं चेतन जड़ मैं नहीं हूँ, मैं चेतन साक्षी शिवोहम सच्चिदानंदोहम केवलोहम निर्गुणोहम ब्रह्मोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये भाव रखिए तो अपने आप को अखंड बोध चेतन जान करके तेभ्यः विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। तो क्या होता है? तेभ्यः अनात्म विषयेभ्यः, संपूर्ण दृश्य अनात्म विषयों से विमुक्त होकर, सबसे मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया, अशांति क्लेश परतंत्रता सबसे मुक्त हो गया। सबसे मुक्त हो गए। अब एक विषय है, मान लीजिए आपका ये शरीर है। अब इस शरीर को कहा जाता है व्याधि मंदिरम। क्या कहा गया? व्याधि। लेकिन जितनी व्याधि वे मानते हैं ना वैद्य शास्त्र में, उतनी नहीं, उससे कई लाख गुनी इसमें बीमारियां हैं। क्या बीमारी है? जन्म मृत्यु ग्रस्त है ये शरीर। ये शरीर वृद्धावस्था इसको आकर के घेर लेती है, असमर्थ बना देती है, भूख प्यास निरंतर इसमें बनी रहती है, सर्दी गर्मी निरंतर इसको सताती रहती है, और तरह तरह की चीजें, क्या क्या नहीं चिपटा हुआ है इसमें, क्या नहीं लगा हुआ है? इस शरीर रूपी बिल में पता नहीं कितने निवास किए हुए, कितनी समस्याएं निवास किए हुए ना, इसमें कितनी बीमारियां घुसी हुई है। इज्जत प्रतिष्ठा नाम दुख प्रशंसा निंदा, सब बीमारियां भरी पड़ी है। ऐसी बीमारी के घर में रह करके और सुख की आशा कर रहा है, बीमारी के घर में रहकर, जहां पर क्या नहीं है, हैं? बस दुख ही दुख, बीमारियां रोग ही रोग, जन्म मृत्यु, मरो जन्मो, भयानक रोग, सर्दी गर्मी भूख प्यास लगे रहते, कुछ न हर समय कुछ न कुछ लगा रहेगा, हर समय। कभी दर्द हो गया, कभी रोए रोए में दर्द, आंख में अलग, नाक में अलग, कान में अलग, दांत में अलग, मुंह में अलग, गले में अलग, है क्या है? बीमारियों का घर, और कुछ भी नहीं है। और क्या है इसमें? और सारी उनका नाम जानना, बीमारियों का नाम, तो बाबा जी गिना देंगे, है ना? बाबा जी आते हैं ना सुबह सुबह, वो सब बीमारियों के नाम जानते हैं, पूरा जानते हैं। तो बीमारियों के नाम जो है सुनने हो बाबा जी से सुन लेना, हमें तो ज्यादा पता भी नहीं है। तो शरीर जो है इससे बड़ा रोग, और अज्ञान का रोग, प्रतंत्र गुलामी। अब इसके शरीर के लिए गुलामी करता है, पेट भरने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, शरीर के लिए साधन सुविधा जुटाने के लिए क्या करता है? क्या क्या करता है? देश परदेश भटकता है। इतना बड़ा आश्चर्य होता है। कोई व्यक्ति है, विवाह हुआ, अब विवाह क्या हो गया है? पता नहीं क्या हो गया, बेचारा घर वाली, एक दो बच्चे, अब उनका पेट भरने, स्वयं का पेट भरने दूर देश परदेश जाता है? जीवन भर क्या करता रहेगा? तपस्या। कभी कभी 6 महीने में, साल में समय लगेगा, तब अपने बच्चों को देखेगा। और क्या कर रहा है? बस उनका कपड़ा, रोटी, आवास, शिक्षा, इसके लिए पूरा जीवन कुर्बान। ठीक है, चलो जैसे तैसे हुआ, वही काम जो उसके खुद के साथ हुआ था, वही काम उसे अपने बच्चों के साथ कर दिया।
क्या किया? वही काम। अब आश्चर्य इस बात का कि ये जो चल रही है रेल गाड़ी इनकी, कोई इसका गंतव्य है, कोई लक्ष्य है? कुछ बड़ा आश्चर्य होता है। व्यक्ति भी वही करता रहा, उसने जीवन भर बस क्या किया, एक दो संतान को शिक्षा दे पाया, पाल पाया, पैरों पर खड़ा कर पाया। उनका भी वही काम, उनका भी वही काम। बड़े आश्चर्य की बात है। ये नहीं विचार करते हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ चले जाते हैं, ये है क्या, ये सारा नाटक, और किसने रचा हुआ है, और कौन इसको चला रहा है। और परमात्मा, परमात्मा सुना बहुत है, वो परमात्मा कहाँ है जिसको प्राप्त करके समस्त बंधन से, दुख क्लेश अशांति से मुक्त हो जाता है। इन सब बातों का विचार करने का अवकाश ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य है। बताइए, उस एक पशु में और उस इस प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। इसमें ही पूरा का पूरा जीवन आहूत कर देता है। मनुष्य जीवन आहूत कर दिया है इस पेट को भरने में। और वास्तव में देखा जाए तो दूसरों के लिए क्या करता है, स्वयं अपना ये शरीर जिसको मैं मानता है, और स्वयं इसकी वासनाएं इसको, बंधन में डालता है इसकी वासना। और इन वासनाओं के कारण किसी को मित्र बनाता है, किसी को शत्रु बनाता है, किसी को भाई बनाता है, किसी को पड़ोसी बनाता है। सब क्या है, ये सब वासनाओं से। कमजोरी अपने अंदर ढूंढ रहा है, सहारे बाहर। वासना है ना चित्त में, इसलिए दूसरा चाहिए। क्या चाहिए? दूसरा चाहिए। दूसरा चाहिए। अब दूसरे से तो बंधा पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, फिर तो गुलाम हो गया ना। अब दूसरे के अनुसार चलना पड़ेगा। आप नौकर रख लेते हो, रखते हो ना। अब आप ये बात बताओ, आप मालिक हो, नौकर मालिक है? मालिक तो नौकर है ना। वो भोजन बना के आपके सामने रखेगा तब आप। अब इसलिए नौकर स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार ना पड़ जाए, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। एक माला नौकर के नाम की जपनी पड़ती है, हैं? कि भाई बीमार ना हो जाए। तो पराधीन हो गए ना। अब जो स्वाधीन है उसको कोई नहीं चिंता। तो नौकर की हर समय रखना पड़ेगा, जिसके घर में भी ठीक ठाक रहे। ये छुट्टी चला गया तो, ये हो गया तो कहने का भाव है दूसरे के होने से तो क्या हो जाती है, स्वतंत्रता आ जाती है ना, गुलामी आ जाती है। इसीलिए क्या कहा है अब दूध दत्तात्रेय जी महाराज ने, वो कुमारी का कंगन देखा ना, कुमारी कन्या को गुरु बनाया। अतिथि आए हैं, उनका आतिथ्य करना है, इसलिए धान कूट करके चावल बनाना है अतिथियों का आतिथ्य करने के लिए। तो ये ना पता लग जाए कि तो निर्धन है, अभी अभी के अभी धान कूट रहे हैं, निर्धन लोग हैं। तो चूड़ी जब वो कूटने लगी तो कांच की चूड़ियां पहनी थी, बजने लगी, एक एक उतारती गई। जब दोनों हाथों में एक एक रह गई तब कोई आवाज नहीं आई। तब यही अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंगणा। क्या कहा है, वासे बहुनाम कलहो, बहुत लोग साथ में रहे तो क्या होगा, कलह होगी। हाँ? एक कहता है दलिया खाऊंगा, दूसरा कहता है खिचड़ी खाऊंगा, तीसरा कहता है मूली के पराठे, चौथा कहेगा हैं गोभी के पराठे, हैं कोई और कहेगा उसके, जो घरों में चलता है आजकल। तो वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, दो भी होंगे तो क्या होंगी, बातचीत होगी, गपशप होंगे। एक एव चरे तस्मात्, इसलिए कुमारिया इव कंगना, कुमारी के कंगन के समान विवेकी विद्वान क्या है, एक एव चरे, अकेला ही विचरण करे। और अकेला ही विचरण करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि घर छोड़ के
भागो और सड़क पे घूमने को ही विचरण मानो। विचरण और ज्ञान मानने लग जाओ। कहने का भाव है किसी से आशा मत करो कि दूसरा रहे, दूसरा हो। हैं? रहे तो बहुत अच्छा, न रहे तो बहुत अच्छा। क्यों आशा करनी है? ये आशा दुख करती है ना, दूसरे की चाह नहीं होनी चाहिए। द्वैत में तो भय ही है। तो देखो क्या बतलाया है, तेभ्यः विमुक्तः स्वयमेव साम्यति। सबसे विमुक्त होकर असत पदार्थ, उनकी आसक्ति, उनके विनष्ट होने के भय, सबसे क्या होता है? मुक्त हो जाता है। स्वयमेव साम्यति। और जो चित्त है ना, जो निरंतर चलायमान रहता है, दौड़ता रहता है, जैसे ग्राम का कुत्ता निष्प्रयोजन गली और घरों में टुकड़े के लिए भटकता रहता है, ऐसे ही आपका चित्त बिना बात है, कहीं पद में घुस रहा है, कहीं प्रतिष्ठा प्रशंसा है, बस क्या करता रहता है? उस कुत्ते के समान क्या करता रहता है? घूमता रहता है निरंतर। कभी धन में जाता है, कभी वस्त्र में जाता है, इनमें ही घूमता रहता है। निष्प्रयोजन, मिलता मिलाना कुछ क्या मिलेगा? अब भिखारी के घर में दूसरा भिखारी गया और क्या मांगने लगा? अब वो स्वयं भिखारी है, वो क्या देगा? तो वैसे ये सब कुछ नश्वर होने वाले हैं, ये हमें शाश्वत शांति दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। ये संपूर्ण जगत सबका सब क्या है? नश्वर, मिथ्या, असार, रसहीन ही है। ये शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? अशांति। अशांति मिलेगी। क्या मिलेगी? अशांति मिलेगी। अशांति ही मिलेगी। लेकिन ये चित्त क्या हो गया है? इन असत पदार्थों से मुक्त होकर के जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, उसका चित्त स्वयं ही शांत। राग का अभाव होने से अविद्या, काम, कर्म, कर्म का बीज है काम, और काम का बीज है अविद्या। अविद्या के कारण जीवत्व है, जीवत्व होने से कामनाएं हैं। क्या होती है? कामना। और उन कामनाओं के लिए क्या करता है? कर्म कर्म करता है, और उन कर्म फलों से बंध जाता है। क्या होता है? बन जाता है। कर्म फलों से बंधता है, और कर्म फलों को भोगने के लिए पुनः पुनः ये हाड़ मांस के शरीर धारण करता है, और फिर ये मर ना जाए, मैं मर ना जाऊं, उसके लिए यत्न करता रहता है। अरे नहीं था कुछ समय पहले ये, जब ये नहीं था तब भी तू था, नहीं रहेगा ये, फिर भी तू रहेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। भूतानि आदीनि अव्यक्तानि। आदि में भूत क्या थे? सब अव्यक्त ही है। अव्यक्त माने वही अव्यक्त जो अपनी आत्मा ही है। व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में क्या हो गए? अभिव्यक्त से हो गए हैं। जैसे जल में लहर पहले क्या थी? अव्यक्त, फिर बीच में क्या हो गई? व्यक्त हो गई, और फिर थोड़ी देर व्यक्त होकर के फिर अव्यक्त हो जाती, उसमें विलय हो जाती। ऐसी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव। और इनका जो निधन है, विलय है, वो भी किस में होता है? अव्यक्त में ही हो जाता है। तत्र का परिदेवना। इसके लिए दुख मनाने की, शोक चिंता करने की कहाँ आवश्यकता है भाई? बताइए। तो आपने जान लिया है ना? इस प्रकार से विद्वान सद असद का विभाग करके और ज्ञान दृष्टि के द्वारा आत्म तत्व का निश्चय करके और अपने आप को अखंड बोध रूप जान करके
समस्त अनात्मा से मुक्त होकर स्वयमेव शाम्यति, स्वयं ही शांत हो, स्वयं शांत शांति में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस प्रकार से चित्त समाहित हो गया, स्वरूप निष्ठ हो गया। इसी को क्या कहेंगे? समाधि निष्ठ कहेंगे। आत्मनिष्ठा संपूर्ण संकल्प का परित्याग होकर चित्त अपने स्वरूप में स्वतः ही विलय होकर चिन्मात्र शेष रह जाना, यही क्या है? यहाँ पर समाधि है। अब आगे आपको समाधि का ही स्वरूप बतलाएंगे, है ना, परमानंद की अवस्था। तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय